सुकन्या बुलाई गई। सुकन्या से पूछा सरियाती ने, बेटी आपने क्या किया है? पिताजी सुनिए, मुझसे अपराध हुआ है। कौन सा अपराध हुआ? वने मया पितस्तत्र बलमीको विरोधावृतः क्रीडन्त्यां सुदृढ़ो दृष्ट क्षेत्रद्वये समन्विता। पिताजी मैं सखियों के साथ जंगल में खेलने गई थी और खेलते खेलते वहां हमने दो प्रकाश एक मिट्टी के ढेर में देखा। सखियों से कहा कि हे सखी, तत्र खद्यो तव दीप्त ज्योतिषी वीक्षिते मया सूच्या विद्धे महाराज पुनः खद्यो तो संकया। जुगनू के प्रकाश को मैंने समझा तो जुगनी हुई समझ करके हमने उसमें कांटा बींध दिया और कांटा बींधने के बाद रक्त निकला, आवाज आई, हाय मैं मरा। भय के मारे वहां से भाग करके मैं चली आई महाराज। शायद वहीं कोई महात्मा हो, मुझसे अपराध हो गया तो वो महात्मा श्राप दे दे हो, पिताजी ये मेरा दोष है। राजा सरियाती यहाँ से भगे, अपने पुत्री को लेकर के उस मिट्टी के बिंबवट के पास झट मिट्टी के ढेर को गिरवाए। उसमें से देखा क्या? भृगु महाराज के पुत्र वृद्धा च्यवन मुनि है। प्रणाम किए, हे संत भगवान मेरी रक्षा कीजिए। मेरी समस्त सेना के मलमूत्र रुक गए हैं, आप छोड़ दीजिए। मैं निरपराधी आपके सामने खड़ा हूं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। मेरी रक्षा कीजिए। सही है, आपकी रक्षा मैं करूंगा, लेकिन एक बात बताइए, शरीर में तो जितने अंग हैं सब अति प्रिय हैं, लेकिन अति प्रिय में और ज्यादा प्रिय क्या होता है? नेत्र। वृद्धा हो चुका हूं, दिखाई भी नहीं देता है। आपकी पुत्री ने मेरी आंखें बींध दी। जलपान कैसे होगा, स्नान कैसे होगा, कहां मैं जाऊंगा, ये मुझे नहीं मालूम। कुछ मेरे विषय में सोचा? हाँ नहीं। तो यदि मेरे विषय में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे विषय में नहीं सोच सकता। महाराज क्या चाहिए? च्यवन मुनि ने कहा कि यदि आप अपने सेना को प्रसन्नता चाहते हैं तो एक काम करिए, अपनी पुत्री सुकन्या को हमारे चरण की सेवा करने के लिए चरणदासी के रूप में नियुक्त कर दीजिए। ना बाबा, नहीं हो सकता है। चाहे जितना संकट मेरे ऊपर पड़ जाए, लेकिन मैं अपने प्राणों से प्यारी पुत्री वृद्ध संत के हाथ को नहीं पकड़ा सकती। राज में महल में रहने वाली बिटिया एक वृद्ध संत के पास आएगी, वृक्ष के नीचे रहेगी, कैसे उसका जीवन सुखमय व्यतीत होगा? नहीं नहीं, नहीं हो सकता है। कथमंधायः कुरूपाय। हे महाराज, कथमंधाय वृद्धाय
कुरूपाय सतामिमाम्। वृद्धा, असहाय, कुरूप, अंधा, ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे अपनी प्राणों से प्यारी बिटिया दे सकता हूं महाराज? मत बोलिए गुरुजी, ये वाणी मुझे मेरे कानों से सुनी नहीं जाती है। ठीक है, जाइए, मेरा क्या जाता है, आप जाने, आपका काम जाने। राजा मुड़ करके चल दिए। सुकन्या ने पिताजी को रोक लिया। नहीं पिताजी, सुनिए मेरी बात। एक व्यक्ति को दुख हो और अनेक व्यक्ति को सुख हो तो उस व्यक्ति को अपने सिर पर दुख ले लेना चाहिए। अनेक सुख के लिए सबको सुख प्रदान कर देना चाहिए। दुख स्वयं सिर पर धारण कर लेना चाहिए। पिताजी, ये वेद पुराण शास्त्र कहता है, क्यों नहीं आप इस वृद्धे संत महात्मा, इन वृद्धा संत भगवान की सेवा करने के लिए हमें इनकी चरण की दासी के रूप में दे सकते हो? बिटिया, सुनिए, यदि तू कहती है तो मैं तुम्हें इन महात्मा के चरण की दासी बना सकता हूं, लेकिन मुझे त्रिवाचा दीजिए। मेरे कुल की मर्यादा रखोगी, इन्हीं संत भगवान की सेवा करोगी जीवन पर्यंत। आप अपना पद डगमगाओगी नहीं। पिताजी, अपने पुत्री पर भरोसा कीजिए और ये आपकी बिटिया महात्मा संत की सेवा करेगी, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोले संत भगवान की जय। राजा ने कहा, महाराज मंजूर है हमें, लो ये पुत्री का हाथ। और राजा झट अपने बिटिया सुकन्या का हाथ च्यवन मुनि के हाथ में पकड़ा दिए। हाथी, घोड़ा, दास, दासी, नौकर, चाकर, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात अपने कोष से ला करके महात्मा को दिए और कहा, इसको ले लीजिए, सुंदर भवन का निर्माण करवा लीजिए और इसी में रहिए महाराज। ये दास दासियां सब आपकी सेवा करेंगे। जब तक च्यवन मुनि महाराज कुछ बोलना चाहते थे तब तक सुकन्या ने कहा, पिताजी नहीं चाहिए राजसी वस्त्र, नहीं चाहिए आपका ये कोष खजाना, सब ले करके जाइए। वेद पुराण शास्त्र कहता है, जैसे पति हो पत्नी को वैसे रहना चाहिए। हमारे पति बलकल वस्त्र धारण करते हैं तो मैं भी बलकल वस्त्र धारण करूंगी, चीर धारण करूंगी, बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक राजपुत्री अपने पिता के प्रजा को सुख देने के लिए अपने ऊपर स्वयं दुख स्वीकार करके एक वृद्ध महात्मा के हाथ को पकड़ लिया, वलकल वस्त्र धारण कर लिया। महाराज, जब ये बलकल वस्त्र धारण कर लेती हैं, राजा के समस्त सिपाहियों के, सेनाओं के मल मूत्र छूट गए, सब सुखी हुए। राजा अपने भवन को चले गए। बोलिए भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की जय। अब तो सुकन्या अपने वृद्ध पति की सेवा करने लगी। फलान्यादाय स्वादूनि मूलानि विविधानि च, फलान्यादाय स्वादूनि मूलानि विविधानि च। ददौ सा मुनये बाला पतिस्य
कराना, वस्त्र धोना, सेवा करना, अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की जड़ जिसमें सुंदर स्वाद हो, अनेक स्वाद वाला वस्तु ला करके अपने पति की सेवा करती हैं। पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं सुकन्या। सज्जनों, पतिव्रत धर्म पालन करने का मतलब जानते हो क्या होता है?